हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी बीमारी के बारे में जो काफ़ी लोगों को होती जा रही है, क्योंकि आज का खान पीन और हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई दोस्तों कि हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे। भाई सबसे बड़ी बीमारी होती है यहाँ पर डायबिटीज़, क्योंकि देखो डायबिटीज़ आजकल क्या होता है दोस्तों, 100 में से 80% लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती जा रही है। अब क्यों हो रही दोस्तों, उसका कारण जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, क्या होती है, इसका क्या कारण है और इसे इलाज और दवाइयाँ कौन कौन सी इसमें चलाई जाती है, सब कुछ जानेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना दवाई से आप डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो आपको फ्री में डायबिटीज़ आपको ठीक कर सकता है, कंट्रोल करेगा दोस्तों, गारंटी। हमने रिसर्च में पाया गया, देखा गया दोस्तों, हमारी क्लिनिक पर काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों संपूर्ण जानकारी के लिए। और चैनल को सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों को आपको शेयर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। डायबिटीज़ का जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, अगर है क्या डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों डायबिटीज़ वैसे तो दो टाइप की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा दोस्तों डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि शरीर में इंसुलिन कम हो जाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो हमारी पैनक्रियास की बीटा सेल्स से निकलता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसमें ब्लड में जो मौजूद ग्लूकोज को बॉडी में कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सके, ठीक है। अगर इंसुलिन कम पड़ जाता है तो ग्लूकोज शरीर में यूज़ नहीं हो पाता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि आखिर में क्या होता है, हर खाना ग्लूकोज में बदल जाता है। जब भी भोजन हम करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर पैनक्रियास में चला जाता है, ठीक है। पैनक्रियास में वहाँ पर दोस्तों ग्लूकोज अलग हो जाता है, ठीक है। अगर इंसुलिन सही से काम ना करे तो ग्लूकोज ब्लड में ही जम जाता है, ठीक है। और इंसुलिन और ग्लूकोज को असंतुलन अगर हो जाता है तो यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा तो ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा खाना खाया है या मोटापा बढ़े तो आपको ब्लड शुगर बढ़ जाता है या बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। कंट्रोल ना करने पर शुगर यूरिन के जरिए बाहर आने लगता है और जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है। देखो डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस दो प्रकार की होती है। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंड करता है, ठीक है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, जहाँ इंसुलिन कमी हो जाती है। दूसरा होता है दोस्तों पे टाइप 2, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी इंसुलिन तो बनता है पर शरीर उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे? देखो लक्षण क्या होगा, सबसे पहला तो आपको बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, थकावट रहना, ठीक है, वजन घटने लगना। डायबिटीज़ के दौरान प्रेगनेंसी का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा थायराइड और हाई बीपी जैसी बीमारियां भी साथ में हो जाती है, ठीक है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसके ब्लड शुगर लेवल की जांच कराई जा सकती है, ठीक है, जिसे हम डायबिटीज़ 1 और टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। ये जो जांचें होती है दोस्तों दो तरह की होती है, यानी दो तरीके से जांचें हम इसे शुगर लेवल चेक कर सकते हैं बॉडी में। पहला तो होता है दोस्तों फास्टिंग शुगर लेवल, यानी कि खाली पेट। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 70 से लेकर 110 mg/dl होना चाहिए, ठीक है। रैंडम शुगर लेवल यानी खाना खाने के बाद की बात की जाए तो 200 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा होती है। प्री डायबिटीज़ में कुछ लोगों को मोटे तो होते हैं लेकिन उन्हें डायबिटीज़ तुरंत नहीं होती, ठीक है। अगर वो 5 साल से ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल कंट्रोल ना करे तो डायबिटीज़ निश्चित हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के कारण जान लेते हैं। देखो डायबिटीज़ क्यों होती है, देखो सबसे पहले तो मेन कारण होती है जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी परिवार में डायबिटीज़ हो, माता पिता या किसी को हो तो यहाँ पर डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। बचपन में कुपोषण की समस्या या कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV इनकी वजह से हो सकता है। उम्र बढ़ना, चोट या जख्म ना भरना ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से भी हो सकती है। और कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसमें क्या ग्लूकोज का लेवल यानी ग्लूकोज का मेंटेन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से शुगर
ब्लड में बिल्कुल पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, तो अगर आपका शुगर लेवल हल्का बढ़ा हुआ है और यूरिन में शुगर नहीं आया तो लाइफ स्टाइल से बदलाव करके कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है। हेल्दी डाइट से या हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, सुबह शाम टहले और हल्का योगा कर सकते हो, ठीक है। जांच में अगर आपको यूरिन में कुछ शुगर नहीं आता तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज कर सकते हो और उससे शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर ब्लड और यूरिन दोनों में शुगर आ रही है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत है दोस्तों, और ज़रूरत लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है शुगर कंट्रोल को करने के लिए वो बात कर लेते हैं। देखो, एलोपैथिक दवाई में मेटाफॉर्मिन 500 mg की सुबह शाम एक गोली आप ले सकते हो, ठीक है। गिल्मीप्राइडिन होता है दोस्तों 1 mg का सुबह ली जा सकती है। कॉम्बिनेशन टेबलेट भी आती है जैसे गिल्मीप्राइडिन प्लस मेटाफॉर्मिन जैसे एक टेबलेट, दोनों का कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो सुबह शाम। वो डॉक्टर के डिपेंड करता है कि भाई आपकी रिपोर्ट में किस तरह की शुगर आ रही है। दवाएं कितने दिन तक लेनी ये तय नहीं है, लेकिन हर 10 से 15 दिन में आप ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। कंट्रोल देखना पड़ेगा दोस्तों कितना कंट्रोल आ रहा है। ज़रूरत होने पर हाई डोज भी बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी पॉइंट की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो ज़िंदगी भर दवा आपको खाना पड़ सकता है। डायबिटीज़ में डाइट और एक्सरसाइज का एक अहम रोल होता है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम दोस्तों यहाँ पर एक और वीडियो बनाएंगे जिस पर आपको डायबिटीज़ की दवा की पूरी ग्रुप और दवाई जो कौन कौन सी चलती है डायबिटीज़ में उस पर हम आगे रिसर्च करके बताएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वो नुस्खा, ठीक है। होम रेमेडीज़ क्या हो सकती है अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है। तो दोस्तों देखो, डायबिटीज़ यानी मधुमेह को आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये क्या होता है, ये केवल सपोर्टेड थेरेपी है, कोई दवा ऐसा नहीं कि भाई कोई जादू नहीं कि आज आपने ये दवा ली और आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हाँ, ये कि आपको शुगर कंट्रोल रहेगा इसमें, ठीक है। करना क्या है, आपको पीपल के पत्ते लेना है, ठीक है। पीपल के कोमल पत्ते ले लो, हल्के थोड़ा सा हरे रहते हैं, पत्ते का इस्तेमाल आपको करना है। कैसे करना है, देखो सुबह आपको खाली पेट लेना है। इसको क्या करना है, आपको लगभग 2 या 3 पत्ते आपको दूध में 1 गिलास दूध लेना, उसमें आपको उबालना है, ठीक है। जब तक वो आधा नहीं रह जाए, ठीक है, आधा रह जाएगा उसको इतना उबालना है। वो आधा गिलास आपको सुबह खाली पेट पीना है, ठीक है। और दोस्तों ये आपको हफ्ते में 2 बार ही करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको शुगर चेक कराइए। अगर आपको कंट्रोल हो रही है तो इसको महीने में आपको 4 बार करना है, बस उसके बाद नहीं करना आपको, ठीक है। 2 या 3 पत्ते आप ले सकते हो, उसको उबालकर थोड़ा गाढ़ा बनाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हल्का गुनगुना पानी इसके साथ भी पी सकते हो, लेकिन दूध के साथ बढ़े रहता है। देखो ये क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर हमने देखा गया काफ़ी लोगों के हमारे पास आते हैं और हमने इसी से ही शुगर लोगों की कंट्रोल हुई है दोस्तों, ठीक है। बीच बीच में ये आपको करना है और ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है शुगर कितना कम हो जाएगा कि दिक्कत दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये ही करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि शुगर बढ़ रहा है तो आप ये गाढ़ा बना के पी सकते हो और आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और आप चेक भी कराते रहिए बीच में, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ डायबिटीज़ के बारे में थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।